हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी और उसमें पुनरावर्तन 2 उसका अभ्यास करेंगे। पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पुनरावर्तन 2 है और उसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं वह सभी प्रश्न हैं वह स्वाध्याय पोथी के अंदर भी है। तो मैं आपको यह जो पुनरावर्तन 2 है वह स्वाध्याय पोथी के अंदर समझाऊंगी। तो चलिए पहले हम पुनरावर्तन 2 है वह स्वाध्याय पोथी के अंदर समझते हैं। पुनरावर्तन 2 जो स्वाध्याय पोथी में है उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दीजिए। पहला है मंजिल, तो उसका अर्थ होता है लक्ष्य। दूसरा शब्द है चाम, तो उसका अर्थ होता है चमड़ा। तीसरा शब्द है निराला, तो उसका अर्थ होता है अनोखा। चौथा शब्द है तरुवर, तो उसका अर्थ होता है वृक्ष। पांचवा शब्द है इरादा, तो उसका अर्थ होता है निश्चय। छठा है तराना, तो उसका अर्थ होता है गीत। सातवां जो शब्द है वह है भस्म, तो उसका अर्थ होता है राख। आठवां जो शब्द है सूप, तो सूप का अर्थ होता है यानी अनाज साफ करने का जो साधन जिसे हम सुपड़ा कहते हैं, सुपड़ू, तो वह उसका अर्थ होता है अनाज साफ करने का साधन, उसे सूप कहते हैं। नौवां है चटकाई, चटकाई का अर्थ होता है खींच कर, किसी वस्तु को खींचना यानी खींच कर। 10वां है उपाधि, तो उपाधि का अर्थ होता है पदवी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप लोगों को कॉपी तो आपने हिंदी की बनाई नहीं होगी, तो इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको सामने जो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, जो 47 नंबर का पेज है उसमें प्रश्न नंबर 6 है और उसके नीचे आपको आधा पेज है, इतनी जगह खाली मिलेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर ही लिख लेना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, सभी धर्मों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न है साधु कैसा होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया। चौथा है गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। तो इन 4 प्रश्नों का उत्तर है वह हम सामने जो खाली जगह दी है वहां पर हम इसका उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि सभी धर्मों का सार क्या है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे सभी धर्मों का सार है दूसरों का भला करना। दूसरा प्रश्न है साधु कैसा होना चाहिए, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे साधु सूप के जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, जो वस्तु का सार ग्रहण कर ले और निसार वस्तु को छोड़ दे। यानी जो सूप अनाज साफ करने वाला जो सूपड़ा होता है वह क्या काम करता है कि वह खराब दाने को बाहर फेंक देता है और अच्छे दाने को अपने सूप में ग्रहण करता है, रख लेता है। तो इसी तरह जो साधु व्यक्ति होते हैं वह सूप के स्वभाव वाले होने चाहिए, जो अच्छी वस्तु अच्छी बातों को ग्रहण करे और खराब बातों को छोड़ दे। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है कि विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा और किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में योगदान दिया। प्रश्न 4 है कि गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि गरीब की हाय के लिए लोहार की धोकनी का उदाहरण है वह दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें जो 4 प्रश्न हैं उसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर स्वाध्याय पोथी के अंदर है, जिसका पेज नंबर मैं आपको लिखा दूंगी। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारे देश की विशेषता क्या है, तो यह प्रश्न है पेज नंबर 27 में। प्रश्न नंबर 5 का जो पहला प्रश्न है वही यह प्रश्न है, तो आपको उस प्रश्न का उत्तर वहां पर देख लेना है और समझ लेना है कि हमारे देश की विशेषता क्या है। तो
तो यह प्रश्न पेज नंबर 27 में है। प्रश्न 5 का पहला, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। तो हमारा ये इस प्रश्न का उत्तर यह हुआ। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? यह प्रश्न है पेज नंबर 43 में प्रश्न नंबर A5 का पहला प्रश्न। तो यह है पेज नंबर 43 और उसमें प्रश्न नंबर है 5 और उसमें पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर है कि हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के सहयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 43 में प्रश्न नंबर 5 का पहला उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? तो यह प्रश्न आपके विक्रम साराभाई जो पाठ है उसके अंदर है, पर थोड़ा बड़े रूप में है, तो हम इसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा है कि विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में निम्नलिखित संस्थाएं प्रारंभ हुई। पहला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन और तीसरा, लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान। तो प्रश्न 3 का यह उत्तर है। अब है प्रश्न नंबर 4 कि माला में कौन कौन से फूल एकरूप हुए हैं? वह इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 27 में प्रश्न नंबर 5 का जो 5वां प्रश्न है वही उसका उत्तर है। तो यह है पेज नंबर 27 और उसमें प्रश्न नंबर 4 का जो 5वां प्रश्न है कि माला में कौन कौन से फूल एकरूप हुए हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के जो फूल है वह एकरूप हुए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 है, जो उसमें कुछ प्रश्न है वो मैंने आपको पेज नंबर आपको बता दिए हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको इस पेज में मिलेगा, और कुछ प्रश्न है मैंने आपको सामने पेज में जो खाली जगह है वहां पर लिख कर दिया है। अब है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको एक परिच्छेद दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके अंदर आपको कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हिंदी भाषा में चिन्ह तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी शब्द या वाक्य लिखते समय उसे योग्य चिन्ह देना पड़ता है और उसी रूप से हमें उसे पढ़ना पड़ता है। विराम चिन्ह होना चाहिए पर इसमें नहीं है, तो हमें इस वाक्य को फिर से लिखना है और जो जो चिन्ह नहीं दिए गए हैं उन चिन्ह को हमें रखना है। तो वाक्य है, इस पर जीर्ण धन बोला, अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। तो यहाँ पर कोई विराम चिन्ह नहीं है, तो हम इसे वाक्य को फिर से लिखेंगे। इस पर जीर्ण धन बोला, यहाँ पे अल्प विराम करना है। अरे यहाँ पे अवतरण चिन्ह में अरे, और यहाँ पर हमें अरे करके उद्गार चिन्ह रखना है कि सत्यवादी सेठ वापिस अल्प विराम, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता अल्प विराम तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? कैसे शब्द आया है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर प्रश्न चिन्ह करना है। अगर तू अपने बेटे को चाहता है, यहाँ वाक्य हम रुक रहे हैं, अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो यहाँ पर अल्प विराम, जहाँ वाक्य रुकता है हमें कुछ कहकर रुकना पड़ रहा है तो यहाँ पर अल्प विराम। तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे, और यहाँ पर पूर्ण विराम, और यहाँ पे अवतरण चिन्ह को पूरा करना है। अरे से लेकर पूरा वाक्य है वह अवतरण चिन्ह में रखना है और बीच में हमें अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह ऐसे लगाकर इस पैराग्राफ को विराम चिन्ह लगाना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। यहाँ पे हमें शब्द है वह उचित क्रम में रखना है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य है वह उल्टा पुल्टा लिखा है, यानी कोई वाक्य सही ढंग से नहीं लिखा है। तो हमें पहले वाक्य को सही ढंग से लिखना है। नदी हम बैठे के थे किनारे, यहाँ पर कोई वाक्य व्यवस्थित नहीं लग रहा है।
पढ़ते समय भी नदी हम बैठे के थे किनारे, ऐसा कोई वाक्य होता नहीं है, उसे हम सही ढंग से लिखेंगे। हम नदी के किनारे बैठे थे, तो हम नदी के किनारे बैठे थे। दूसरा, ऊपर है के पेड़ बंदर कितने, तो इसे हम सही ढंग से लिखेंगे, पेड़ के ऊपर कितने बंदर है और प्रश्न चिन्ह। तीसरा, वणिक रहता एक था किसी नगर में, तो हमें इसको सही ढंग से लिखना है, किसी नगर में एक वणिक रहता था। इसके बाद है चौथा, दो इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस, तो यहाँ पर उसे सही ढंग से वाक्य लिखेंगे, इनका लूटा हुआ माल सामान वापस कर और कर दो और पूर्ण विराम की निशानी। पांचवा, दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी, तो हमें इसे सही ढंग से लिखना है, सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। वाक्य पूरा हो रहा है तो हमें पूर्ण विराम की निशानी करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में, यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उसमें रेखांकित यानी जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, उस ब्लू कलर के लाइन में आपको लिंग परिवर्तन करना है, यानी लिंग यानी स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग शब्द बनाने हैं और पुल्लिंग हो तो वहां पर स्त्रीलिंग शब्द रखने हैं। तो यहाँ पर आपको विधान फिर से लिखना है। पहला है, आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे, तो यहाँ पे शिक्षक है वह पुल्लिंग शब्द है, पुरुष है शिक्षक, तो उसकी जगह हमें स्त्री कोई शिक्षक हो तो हमें वहाँ शिक्षिका करना पड़ता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो हमें यहाँ पे शिक्षक की जगह शिक्षिका लिखकर वाक्य बनाना है। आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रही थी, तो हमें यहाँ पे शिक्षक की जगह हमने यहाँ पर शिक्षिका करना है। दूसरा है, वह लेखक बनना चाहता है, तो यहाँ पे लेखक है वह पुरुषवाचक शब्द है, तो हमें यहाँ पे पुरुष की जगह स्त्रीलिंग शब्द करना है। तो लेखक का स्त्रीलिंग होता है लेखिका, तो हमें यहाँ पे लेखिका लिखना पड़ेगा। तो वाक्य बनेगा, वह लेखिका बनना चाहती है। तो यहाँ पे बनना चाहता है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें यहाँ पर उसकी क्रिया में भी चाहती ऐसा करना पड़ेगा। वह लेखिका बनना चाहता है ऐसा नहीं होगा, तो वह लेखिका बनना चाहती है। तीसरा, नौकर आज बहुत ही देर से आया, तो यहाँ पर नौकर है पुरुष है पुल्लिंग शब्द है, तो हमें स्त्रीलिंग करना है। नौकर का होता है नौकरानी, नौकरानी आज बहुत ही देर से आई, यहाँ पे आया है वह पुरुषवाचक शब्द है, पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे नौकरानी है तो यहाँ पर नौकरानी के साथ आई शब्द होगा, नौकरानी आज बहुत ही देर से आई। चौथा, नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर है वह पुल्लिंग है, तो हमें स्त्रीलिंग करना है, लिंग बदलना है। डॉक्टर का होगा डॉक्टरनी, और यहाँ पे बहुत अच्छे हैं तो हमें यहाँ पे अच्छी करना है। नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। पांचवा जो वाक्य है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे लड़के है वह पुल्लिंग है, लड़के का होता है स्त्रीलिंग लड़कियां, तो लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। इस तरह से वाक्य बनेगा कि लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। तो यहाँ पर आपका पुनरावर्तन 2, उसके सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूरे होते हैं। आपको यह पुनरावर्तन 2 अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षरों से लिखना है।